शुक्रिया बहुत बहुत पास्टर जी। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने हमें एक और शाम बख्शी, दिन बख्शा कि हम इकट्ठे होकर खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुने, सीखें और कबूल करें ताकि उसका नाम जलाल पाए। आज जो हम कलाम में से पढ़ेंगे ये हवाला यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसकी पहली 5 आयत होंगी। और पुराने ऐतनामे में से हम पढ़ेंगे यशाया की किताब उसका 50वां बाब उसकी 4 आयत, और ये हम खुदा के हुजूर में पढ़ेंगे। फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मरथा खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटमासी का आज से खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने पांव से अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती जो उसके पकड़वाने को था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। और इसके बाद हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यशाया नबी का सहीफा उसका 50वां बाब और उसकी 4 आयत। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। ये खुदा का कलाम बहुत साल पहले, इससे पहले कि मसीह खुदावंद दुनिया में आए, ये लिखा गया था यशाया नबी के सहीफा में। खुदावंद की मर्जी के मुताबिक ये कलाम हम सब के लिए लिखा गया ताकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम चलें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और खुदावंद का जलाल जाहिर करें। क्योंकि इस कलाम में हम देखते हैं कि लाजर जो बैतनिया का बाशिंदा था और 2 बहनों का भाई था, मरथा और मरियम, और इनका जिक्र यूहन्ना की किताब में, खुदा यूहन्ना की अंजील में 11वें बाब में जिक्र आया है, जबकि लाजर बीमार होता है और उसकी बहनें खुदा यीशु मसीह को पैगाम भेजती हैं कि हमारा भाई बहुत बीमार है तो आप आकर उसको शिफा दें। लेकिन मसीह खुदा वहाँ ना पहुँचे। बेशक मसीह खुदावंद इन तीनों से मोहब्बत रखते थे क्योंकि उन्होंने मसीह खुदावंद की मिनिस्ट्री में बहुत सी खिदमत की। इसकी बहनें खिदमत करती थी और लाजर भी खुदावंद का दोस्त कहा गया। और हम जानते हैं कि जब हमारे दोस्त अजीज व कारब जब उन पर मुसीबत आती है तो खुदावंद ने हमें ऐसा दिल बख्शा है कि हम फौरन एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। और किसी वजह से हम नहीं मदद करते, वो खुदावंद और आपके दरमियान, मेरे दरमियान है कि वो क्या वजह है। लेकिन मसीह खुदावंद 12 बाब में जब आते हैं तो दोबारा लाजर के घर में आते हैं क्योंकि उनकी बहनों को पता था कि मसीह खुदावंद ने कुछ देर पहले हमारे भाई को जिंदा किया, क्योंकि खुदावंद ने उसे एक ही लफ्ज कहा था उसकी कब्र के ऊपर खड़े होकर कि लाजर निकला। और वो कब्रिस्तान में थे और अक्सर इस बात पर गौर किया जाता है
کہ लाजर का नाम क्यों मसीह खुदाम ने लिया। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा थे और दुनिया का इख्तियार उनको दिया गया था। इससे पहले कि आलम पैदा हुए मसीह खुदाम वहाँ थे और उन्होंने अपनी इख्तियार से लाजर का नाम लेकर उसे हुक्म दिया कि कब्र में से बाहर आ जा, और वो निकल आया। और सब लोगों ने ये देखा और इन दोनों बहनों ने देखकर और सुनकर, और पहले भी उन्होंने मसीह खुदावंद पर ईमान रखा था, मगर अब उनका ईमान डिफरेंट किस्म का हो गया। अब उनका ईमान मेरा ख्याल है ज़्यादा मजबूत हो गया। और इसी के साथ मसीह खुदावंद ने अपनी मिनिस्ट्री हमेशा बैतनिया में गए और इनके घर में की और दूसरे लोगों के सामने लोगों को अपना इख्तियार बताया और खुदा का बेटा होने के लिए उन्होंने सब लोगों पर अपने आप को जाहिर किया। बेशक कुछ लोग ईमान लाते थे और कुछ लोग उनके खिलाफ बातें करते थे। और इस बात का जिक्र पहली आयत में आया है कि यरूशलेम में मसीह खुदावंद जब बैतनिया में आए हैं तो 6 रोज पहले की बात है कि इन्होंने मसीह खुदावंद के लिए ज़ियाफत तैयार की, खाना तैयार किया। और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि अजीज़ों के लिए या मसीह खुदावंद के लिए किया, मगर आपको हमेशा इस बात का इल्म है कि मसीह खुदावंद अकेले कहीं भी नहीं जाते थे। 3-4 शागिर्द जरूर उनके साथ थे जिनका जिक्र हमेशा आया है। पतरस, याकूब और यूहन्ना, इंद्रियास, ये सब इनके साथ जाते थे अक्सर। अब ये जब खाना खाने बैठे हैं तो ये लिखा गया है कि ईद फसा से 6 रोज पहले की बात है। और हम आज ये भी जानेंगे कि ईद फसा क्यों यहूदी लोग मनाते थे। ये एक बहुत बड़ी ईद का जिक्र पुराने अहदनामे में आया है जब वो मिस्र की गुलामी में थे। और ईद फसा का जिक्र हम जानते हैं कि ईद फसा ये गुलामी से रहा होने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी ईद अपनी ज़िंदगी में ये लोग मनाते थे। और हम जानते हैं कि उन्होंने बर्रा के खून को लेकर अपने दरवाज़ों के ऊपर, चौखटों के ऊपर लगाया, ताकि जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे के पास से गुजरे तो वो बर्रा के खून को देखकर उनके पैलोठों को जिंदा रखे। ये खुदावंद का हुक्म था जो कि ईद फसा मनाई गई और उनको मिस्र से रिहाई बख्शी। और उसके बाद खुदावंद का हुक्म था कि ये हमेशा तक ये दस्तूर हो और ये ईद मनाई जाए। और अब सब लोग मेरा ख्याल है उस वक्त ईद मनाने की तैयारी में होंगे, मगर मसीह खुदावंद अपने दोस्तों को मिलने के लिए, अपने अजीज़ों को मिलने के लिए बैतनिया में आते हैं और वो भी उनकी बड़ी खिदमत करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं और उनको खाने के लिए बुलाते हैं। और जब वो बैठे थे तो उसके बाद हम जानते हैं कि मसीह खुदावंद के लिए जब खाना तैयार किया गया तो लूका 10 बाब और उसकी 40 और 42 आयत में लिखा है, इसी बात का जिक्र आया हुआ है इस खाने का। और उसमें लिखा है कि मरियम मसीह खुदावंद के पास आई। मैं आपके लिए पढ़ूंगी, लेकिन मरथा खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदाम ने जवाब में उससे कहा, मरता मरता, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। ये दोनों बहनों की बातें मसीह खुदाउन के साथ होती हैं जब वो खिदमत में लगी है, खाना वगैरह बनाने में। और आप हम जानते हैं सब औरतें कि जब कोई घर में आता है तो हमें खिदमत के लिए हेल्प चाहिए।
اور उसने मसीह खुदावंद के पास आकर इकरार किया कि आप की वजह से मैं खाना बना रही हूँ और मेरी बहन मेरी खिदमत में आपकी खिदमत करने के लिए मेरे साथ शामिल नहीं है, सो आप उसको ये कहें कि मेरी मदद करे। मगर मसीह खुदावंद का जवाब हम सुनते हैं कि खुदावंद ने 2 दफ़ा मर्ता को उसका नाम देकर कहा, इसका मतलब है कि मेरी तरफ तवज्जो कर और मेरी इस बात को ध्यान से सुन कि ये ज़रूरी नहीं है। मसीह खुदावंद को दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत ना थी, क्योंकि हम जानते हैं कि बियाबान में उन्होंने 40 दिन कुछ ना खाया ना पिया, इससे पहले कि वो शैतान से आजमाए जाते हैं। इसी तरह उन्होंने दोबारा उनको बताया कि दुनियावी चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि मरियम ने एक अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। नंबर 1, पहले वो खुदाम के कदमों में बैठी हुई है और दूसरी बहन बावर्ची खाना में खाना तैयार कर रही है। वो मसीह के कदमों से दूर है। बेशक वो सुनती होगी उनकी तालीम को, लेकिन फिर भी मसीह खुदाम से कुछ दूर खड़ी है। और मसीह खुदाम ने इस बात को बताया, दोहराया कि मसीह खुदाम के कदमों में आना कितना ज़रूरी है और उनकी बातों को और उस कलाम को सुनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसने मरियम ने खुद हिस्सा ये ऐसा चुन लिया है कि वो खुदावंद के कदमों में बैठना चाहती है। आज इसी बात से, इसी कलाम के वसीले से हमारे लिए भी एक क्वेश्चन है, एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपना वक्त मसीह के कदमों में, होली स्पिरिट के कदमों में गुजारते हैं, या हम खुदाम की बातों को, कलाम की बातों पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, और पूरे दिन में हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, ये हम सबका अपना अपना फैसला है। और खुदावंद हमसे क्या चाहता है वो भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें अपने अपनी खिदमत के वसीले से, हमें जाने से पहले, सलीब पर जाने से पहले उन्होंने हमें सबक दिया। जबकि आखिरी फसह का खाना उन्होंने खाया और उसके बाद एक नया अहद जो बनी नौ इंसान से उस वक्त किया, इससे पहले कि वो अपने पूरे मकसद को, जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आए थे, उसके मकसद को पूरा करने से पहले उन्होंने अपनी अजीब मोहब्बत अपने शागिर्दों पर आयां की कि उन्होंने उनके पाँव धोए। और शागिर्द भी बड़े हैरान थे कि एक उस्ताद कैसे शागिर्दों के पाँव धो सकता है। ये एक अजीब मोहब्बत थी, जैसे खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को भेजकर अपनी अजीब मोहब्बत को हम सब पर जाहिर किया और मसीह खुदावंद को भेजा कि वो आकर सारी दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान करे, क्योंकि गुनाह की मखलसी सिर्फ बर्रा के खून से होती है, ना सिर्फ बर्रों और बछड़ों के खून से। ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठाए लिए जाता था, ये यूहन्ना इनके कज़न ने खुद इकरार किया और बताया कि ये खुदा का बर्रा है और उसी के खून से इंसान के गुनाह की मखलसी मिलती है। अब मसीह खुदावंद ने हम सबको ये सबक सिखा दिया है कि हम किस तरह दूसरों की खिदमत करें और दूसरों से मोहब्बत करें। और इसी के साथ पुराने अहदनामे में आसर मलका के का जिक्र आता है, जब यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लान किया गया था, कि साजिश की गई थी कि इनको उस वक्त बिल्कुल नेस्त और नाबूद कर दें, ख़त्म कर दें दुनिया में से। और जब आसर मलका जो कि अक्सवेरस बादशाह की मलका थी, उसी के कान में जब ये खबर पहुंची तो उसने रोज़ा रखा। और आस्तर 8 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि उसने आंसू बहा बहा कर बादशाह से मिन्नत करके अपने लोगों को बचाया।
اور یہ بھی بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ ایک ملکہ جا کر اپنے خامن سے اور بادشاہ، اس ملک کے بادشاہ سے منت کرتی ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور اس کے قدموں میں گرتی ہے اور رو رو کر اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتی ہے۔ اسی طرح مسیح خداوند نے بھی باپ کے سامنے ہم سب کے لیے اب بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر ہمارے گناہوں کی معافی کرنے کے بعد ابھی بھی وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی کے خون کے وسیلے سے آج ہم پاک و صاف ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں پولس رسول نے بھی جب مسیح خداوند کے ساتھ مسیح خداوند کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور ان کے بعد انہوں نے جا کر گملییل جو کہ اس زمانے کا بہت بڑا اسکالر تھا، اور اس کے قدموں میں اس نے بیٹھ کر تعلیم پائی ہوئی تھی، شریعت کی تعلیم پائی تھی۔ مگر جب مسیح خداوند کے قدموں میں گرا تو اس نے مسیح خداوند کی تعلیم کو اسی وقت حاصل کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کی تبدیلی کے بعد وہ 3 سال تک سعودی عربیہ میں گیا اور وہاں مسیح کی تعلیم کو مسیح کے قدموں میں پائی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک خط میں، کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ 1-2 دفعہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جسم میں ہے، اس نے رویا دیکھی، اور مسیح خداوند کے قدموں سے اس نے نئے عہد نام کی ساری تعلیم پائی، اور وہ خوشخبری جو کہ ہم نئے عہد نامے کے خطوں میں پڑھتے ہیں وہ اس نے ہم سب کے ہاتھوں میں پہنچا دی ہے۔ اور یہ صرف خداوند کے قدموں میں جانے سے ہمیں ایسی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں جب ہم مسیح خداوند کے قدموں میں جاتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کلام پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں جب مسیح خداوند زندہ تھے تو بہت سے لوگوں نے آ کر مسیح خداوند سے صرف باتوں میں یا دعا کر کے انہوں نے مسیح سے شفا نہیں پائی، بلکہ کنانی عورت کا ذکر متی 15 باب اور اس کی 25 آیت میں آیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے خداوند کے پاس آئی اور خداوند کے قدموں میں گری اور خداوند سے اپنی بیٹی کی شفا کے لیے منت کی، اور اس کے ایمان کو دیکھ کر جو کانورسیشن ہوئی، خداوند کے ساتھ گفتگو ہوئی، اسی کے وسیلے سے اس نے اپنے ایمان سے اپنی بیٹی کی شفا کو پایا۔ لیکن اس نے آ کر مسیح خداوند کے قدموں میں اس کو سجدہ کیا، اور اسی کے وسیلے سے ایمان سے اس نے اپنی بیٹی کی شفا پائی۔ اسی طرح ہم دوسری اور بہت سی باتوں کو، کہانیوں کو پڑھتے ہیں، معجزات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جب آتے تھے مسیح خداوند کے پاس تو سب سے پہلے وہ اسے سجدہ کرتے تھے، اور ایک اور آدمی نے اپنے بیٹے کی شفا مانگی، اور یہ بھی متی 17 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے بھی گھٹنے ٹیک کر مسیح خداوند سے اپنے بیٹے کی شفا کا منت کی اور شفا مانگی، اور اسے بھی خداوند یسوع مسیح نے اسے شفا بخشی۔ آپ نے سب 10 کوڑیوں کی کہانی کو، معجزے کو آپ جانتے ہیں۔ یہ جب مسیح خداوند نے لوکا 17 باب 15 سے 16 تک جب انہوں نے 10 کوڑیوں کو شفا بخشی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، شفا ہو گئی ہے، کوڑ جاتا رہا ہے، تو وہ بھی بھاگنا شروع ہوئے کہ جا کر ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ تو مسیح خداوند نے ان کوڑیوں کو دیکھا، اور چونکہ پرانے عہد نامے کے کوڑ کے مرض کے مطابق ان کو کاہنوں کے پاس جا کر قربانی دینی پڑتی تھی، پھر وہ اپنے گھروں میں نارمل اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتے تھے۔ اسی طرح اس معجزے میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ صرف ایک کوڑی نے سوچا کہ میں اس آدمی کا شکر ادا کروں جس نے مجھے شفا بخشی ہے، اور وہ واپس آتا ہے اور مسیح خداوند کے قدموں میں گرتا ہے اور مسیح خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور
اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ کوڑی جو تھا وہ سامری تھا. سامری ایسے لوگ تھے جو آدھے یہودی تھے اور آدھے وہ سامری تھے، اور یہودی اس بات سے بہت نفرت کرتے تھے جس کا ذکر ہم نے سامری عورت کی کہانی میں بھی اور موعظے میں بھی سنا ہوا ہے کہ مسیح خداوند نے سامری عورت کو بھی ایسا پانی دیا جو روحانی پانی تھا. وہ کنویں کے پانی کی بات کرتی ہے، اور وہ بھی سامری عورت تھی جس سے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں. کیونکہ مجھے یہ بات ضرور یاد آتی ہے کہ یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت جو ہمیں بچپن میں سکھائی گئی تھی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ یہودی ہیں آپ ایمان لائیں، یا آپ مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کو کسی نے بتایا مسیح کے. جو کوئی اس کی باتوں کو سن کر، اس کے کلام کو سن کر اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا انعام اس انسان کو ملے گا جو مسیح یسوع پر ایمان لائے گا. اور اسی طرح آخری بات، جب ہم متی 8 باب اس کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں تو ایک اور کوڑی نے جس نے شفا پائی، اور وہ بھی مسیح خدا کے قدموں میں آ کر گرتا ہے. اور آج ہم اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ مسیح کے قدموں میں ہمیں کیا ملتا ہے. ہم اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمیں کیا ملے گا، بلکہ اس کی تعظیم، اس کی عزت اور اس نام اور ان قدموں کے سامنے ہم جھکیں جہاں سے ہماری روحانی، جسمانی اور ہر قسم کی برکت جاری ہوتی ہے. مسیح کے قدموں میں آنے سے ہمیں بہت سی برکتیں ملتی ہیں. اس کے کلام پر عمل کرنے سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں، اس کے کلام کو سننے سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں. اور خداوند ہم سب کے لیے برکتیں نازل کرتا ہے جب ہم اس کے کاموں پر اور اس کی باتوں پر، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح جب اس مریم نے اپنا سب کچھ مسیح خداوند کو دے دیا، اور اس نے جٹا ماسی کا عطر جو کہ بہت قیمتی، ان زمانوں میں بہت زیادہ قیمتی عطر تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو دے دیا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہمارے لیے کلام میں لکھی گئی ہے کہ ہم مسیح خداوند کو اپنا آپ، اپنا دل پیش کرتے ہیں یا اپنا مال پیش کرتے ہیں یا اس کے قدموں میں آتے ہیں تاکہ خداوند کی باتوں کو سنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر ہو. میری دعا ہے کہ آج ہم سب کو خداوند اسی کلام کے وسیلے سے اپنا فضل بخشے کہ ہم اس کلام کی روشنی میں چلیں، اور جس طرح داؤد نے لکھا ہے 119 زبور کی 105 آیت میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بن جائے. اور میری یہی دعا ہے کہ یہ کلام ہمارے لیے ہمیشہ اس دنیا کی تاریکی میں روشنی کی طرح ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو، تاکہ مسیح خداوند کو اور خدا یسوع مسیح کو اور خدا باپ کو اور خدا پاک روح پاک کو ان باتوں سے جلال ملے اور ہم مسیح میں بڑھتے جائیں. آپ سب کو خداوند اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آمین.